लिख रहे हैं, एड ग्रेड की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, एड ग्रेड जो चल रही है हमारी। आइए हम मिलते हैं ऐसी शिक्षिका से, श्रीमती विमल वाणी दुबे, दौलतपुरा, और जिनकी आवाज़ में बड़ा तेज और उतार चढ़ाव भी आप देखेंगे, और जैसी कठपुतली बोलती है वैसे यही बोलते हैं। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उनकी जुबान में। धन्यवाद आदरणीय KRP महोदय। सर ने तो बिल्कुल ऐसा मेरे लिए प्रस्तुतिकरण कर दिया। चलिए नमस्कार साथियों, आज हम फिर जुड़े हैं शैक्षिक संवाद के लिए, और ये शैक्षिक संवाद तभी सार्थक होगा जब हम अपने ऐसे विचार साझा करें जो हम कक्षा का संचालन करते हैं। तब हमारी प्रक्रिया क्या होती है, हमारे बच्चों की मांग क्या है, हमारे बच्चों की आवश्यकता क्या है। तो इसी हेतु आज का हमारा शैक्षिक संवाद शिक्षण की प्रभावी प्रक्रियाएं, इसमें जो हमारा अभी नया कोर्स है बच्चों की सक्रिय सहभागिता, आज का बिंदु साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम पढ़ाते तो हैं, मैं अपनी विषय वस्तु को कक्षा में देती तो हूँ, मैं यहाँ से बोलती हूँ, लेकिन बच्चा उसे कितना ग्रहण कर रहा है, मेरी बोली हुई बात को वो कितना सुन रहा है, मैं विषय वस्तु जो उसे समझाना चाह रही हूँ बच्चा समझ पा रहा है या नहीं, ये मेरा थिंकिंग होना चाहिए। यही सिद्ध करता है बच्चे की सक्रिय सहभागिता। बच्चों साथियों, जैसा कि मुझे बार बार कहा जाता है कि मैं कठपुतली वाली मैडम हूँ, तो निश्चित ही मैं अपनी कक्षाओं को रोचक बनाने के लिए कठपुतलियों का प्रयोग करती हूँ। और अभी अभी मेरी चर्चा हो रही थी आदरणीय KRP महोदय से कि उन्होंने भी अभी CCRT का ट्रेनिंग लिया है, और वो भी बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं कि यदि हम कक्षाओं में पपेट्स का उपयोग करते हैं, कहीं ना कहीं मैंने डाइट से भी निवेदन किया था कि ये जो पपेट्स का उपयोग है, हम छुट्टियों के दिनों में यदि शिक्षकों को इसका थोड़ा सा 1-2 दिन का ट्रेनिंग दे दें तो शायद सारे स्कूलों में इन पपेट्स का उपयोग होने लग जाए। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि जब हम स्कूल में पपेट्स का उपयोग करते हैं ना, तो बच्चे बड़े मनोरंजन के साथ मेरी उस विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं। अब इसके लिए क्या तैयारी करनी होगी, जैसे मैं अभी इस हमारे आज के शैक्षिक संवाद के बिंदु को जोड़ती हूँ कि जैसे मैं बच्चों को जल चक्र सिखाने का, पानी के स्रोत, पानी का उपयोग और पानी के संरक्षण सिखाने वाला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। अब इसके लिए मैंने प्री प्लानिंग किया, मैंने कार्य योजना बनाई कि मैं इसे बच्चों के सामने कैसे प्रारंभ करूँ। इसके लिए मैंने पपेट्स की सहायता ली, और आप जानकर बड़े वो होंगे कि जो पपेट्स मैं बनाती हूँ उसमें मेरे ही स्कूल के विद्यार्थी मेरा सहयोग करते हैं, और उन्हें पपेट्स बनाना आ गया है, और वो मुझे बताते हैं कि बेटा इस लेसन में कौन कौन से पपेट्स बनाएंगे, तो वो मुझे आगे से आगे बताते हैं कि मैम ये बनाएंगे, और वो मेरे साथ मिलकर पूरा सहयोग करते हैं। तो पानी के स्रोत के लिए मैंने पपेट्स बनाए, एक महिला का पपेट बनाया, और पानी के जितने स्रोत हैं उसके कटआउट्स बनाए। मेरा उद्देश्य क्या है कि जो बच्चा कक्षा में बैठा है वो मेरी बोली गई बात पर पूरा ध्यान दे। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, शाय किस्म के होते हैं, उन्हें मुझे बुलवाना है। ऐसा नहीं कि जो बच्चे ज़्यादा बोल रहे हैं मैंने सिर्फ उन पे ध्यान दे दिया, लेकिन जो बच्चा कक्षा में बोल ही नहीं रहा है, मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर नहीं देता है, कहीं किसी कोने में उसके हेजिटेशन है कि अरे मैं कैसे बोलूँगा, इस प्रश्न का उत्तर कैसे दूंगा, राजू तो बहुत अच्छा बोलता है, मैं ऐसा नहीं बोल पाऊँगा। इन्हीं चीज़ों को निकालने के लिए, बच्चों की सक्रिय भागीदारी के लिए ये जो रोचक तरीके अपनाए जाते हैं, और इस कोर्स के माध्यम से जो हमें इतनी अच्छी अच्छी तकनीकें प्रदान की गई हैं, ये हमारे बेहतर कक्षा संचालन में बहुत मदद करती हैं। तो जल स्रोत के लिए मैंने पपेट्स के माध्यम से एक छोटी सी कहानी का प्रस्तुतिकरण दिया। तो उसमें एक महिला और 2 बच्चे खेल रहे होते हैं। मैंने उस प्रस्तुतिकरण में पूरा प्रयास किया कि महिला रोज अलग अलग स्रोत से पानी लेने जाती है। जैसे कुएं से पानी लेने गई, अब कुछ समय बाद कुएं का जल स्तर कम हो गया तो उसने नल से पानी भरा, नल भी नहीं आए तो वो हैंडपंप से पानी लेने गई। हैंडपंप भी चलते चलते धीरे धीरे जल स्तर उसका ख़त्म हो गया तो वो भी चलना बंद हो गया।
फिर उसके बाद वो नदी पर पानी लेने गई, तालाब से पानी लिया। अब जो वो 2 बच्चों के पपेट्स थे उसमें उनका संवाद प्रस्तुतिकरण होता है कि माँ आप रोज नए नए स्रोत से पानी लेने जाती हो। अच्छा माँ, कुएं का पानी खत्म क्यों हो गया? माँ, कुएं में, तालाब में, नदियों में पानी आता कहाँ से है? पानी आता तो है लेकिन वो खत्म कैसे हो जाता है? मतलब देखिए, प्रस्तुतिकरण में बच्चों के लिए मैंने इतने सारे प्रश्न पटक दिए कि जब मैं उनसे प्रश्न करूंगी इस प्रस्तुतिकरण के बाद तो बच्चा सहजता से उन प्रश्नों के उत्तर मुझे दे पाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ने उस प्रस्तुतिकरण को लाइव और सामने देखा है। अब जब मैं बच्चों से इस तरह से काम करूंगी तो यहाँ जो हमारा नया कोर्स है, तो हुक, मैंने कौन सी तकनीक उपयोग कर ली? हुक, किसी विषय वस्तु को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए एक रोचक गतिविधि का प्रस्तुतिकरण मैंने पपेट्स द्वारा कहानी से किया। अब मेरा काम है कोल्ड कॉलिंग। मैंने प्रस्तुतिकरण कर दिया। अब मुझे बच्चों से छोटे छोटे प्रश्न पूछना है कि बेटा पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। ये मेरा कोल्ड कॉलिंग। और हमारा कोल्ड कॉलिंग ऐसा होना चाहिए कि बच्चा इससे कहीं भी भयभीत ना हो कि अरे मैम पता नहीं क्या पूछ लेंगी। अरे मैं उससे वही पूछ रही हूँ जो मैंने उसे बताया है, जो मैंने उसे दिखाया है। अब बताइए, जब मैं बच्चों के सामने कोई एक छोटा सा प्रश्न रखती हूँ कि बच्चों पानी किन किन कामों में उपयोग किया जाता है, मैंने प्रश्न डाल दिया बच्चों के बीच। अब मैं अपने इस कोर्स की तीसरी तकनीक थिंक, पेयर एंड शेयर आसानी से यूज़ कर सकती हूँ। और जब मैंने बच्चों को ये प्रश्न डाल के काम सौंप दिया तब मैं पूरी कक्षा में उन जोड़ियों की चर्चा को सुन सकती हूँ। मतलब मैंने क्लास में सर्कुलेशन किया, भ्रमण किया, बच्चों की चर्चा को ध्यान से सुना कि बच्चे क्या चर्चा कर रहे हैं। बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। आप देखिए, जब आप उनको बोलने का मौका देते हैं, अभिव्यक्ति का अवसर देते हैं, तब आप देखिए जब आप बच्चों को स्वतंत्र छोड़ेंगे तो बच्चे का दिमाग तो बहुत विस्तृत है, बहुत खुलकर बात करता है। मतलब मैं सारांश में आपको यही कहना चाहूँगी कि कोई भी विषय वस्तु को समझाने के लिए हमारा ये बच्चों की सक्रिय भागिता वाला कोर्स हमें बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करता है। हमारी विषय वस्तु का कक्षा में संचालन के लिए बहुत अच्छी मदद प्रदान करता है कि हम किन तकनीकों का यूज़ करें, बच्चे को हमसे जोड़ें, विषय वस्तु से जोड़ें और हम जो चीज़ बच्चों से चाहते हैं वो बच्चे खुशी खुशी स्वतंत्रता से अभिव्यक्त कर सकें। तो आपने देखा साथियों, कक्षा के संचालन को हम बेहतर किस तरीके से बना सकते हैं। तो साथियों, अपने इस कोर्स को कक्षा में ज़रूर उपयोग करें और अपने अपने रिजल्ट हम लोगों से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद मैम, जो आपने अपनी सारी